नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त हो चला है यूपी के 75 बड़ी खबरों का। वाराणसी में मां गंगा की आरती में पहली बार शामिल होंगे राष्ट्रपति। 9 अर्चकों द्वारा होगा विशेष आयोजन। राष्ट्रपति आगमन पर अवैध सुरक्षा घेरे में शहर। वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र में चप्पे चप्पे पर चौकसी। मायावती का ऐलान, बसपा अपने बलबूते लड़ेगी पश्चिम बंगाल का चुनाव। कार्यकर्ताओं से की अपील। यूपी में जहर देकर 3 मोर की हत्या। यौन शक्तिवर्धक दवाएं बनाने के चक्कर में वारदात को दिया अंजाम। बिकरू कांड में आईपीएस, पीसीएस समेत 76 और पुलिस वाले जांच के घेरे में। गृह मंत्रालय ने तलब की रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के आरक्षण प्रक्रिया पर लगाई अंतरिम रोक। 2015 के आरक्षण प्रक्रिया का नहीं हुआ है पालन। प्रयागराज में मुंबई से आ रहे कोरोना संक्रमित जंक्शन और एयरपोर्ट पर जांच हुई तेज। अमृत महोत्सव का सीएम योगी ने किया शुभारंभ। बोले, देश को महानतम बनाने के लिए बने 25 वर्ष की कार्य योजना। यूपी एटीएस की कार्रवाई, देश विरोधी गतिविधियों से संलिप्त 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार। कूट रचित दस्तावेज हुए बरामद। गाजीपुर में वीडियो हत्याकांड के 4 आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। यूपी के वाराणसी में बर्निंग ट्रेन बनने से बची हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस। गेटमैन की लाल झंडी से बचा हादसा। रितेश मौर्य हत्याकांड में पूर्व बसपा नेता के परिजनों ने सीएम योगी से की मुलाकात। कड़ी कार्रवाई का दिया आश्वासन। यूपी के फतेहपुर में मिलावटी शराब से 10 मजदूरों की हालत बिगड़ी। 2 की हुई मौत। कानपुर गैंगरेप केस में पीड़िता को धमकाने वाला आरोपी का बड़ा भाई गिरफ्तार। पुलिस की पूछताछ जारी। यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी हुई तेज। जिलों में पहुंचने लगी हैं कॉपियां। यूपी में फिर बढ़ने लगे कोरोना पॉजिटिव। एक दिन में 167 मरीजों की पुष्टि। 2 की मौत। पुराने कानून की कार्रवाई पर लागू नहीं किया होगा नया कानून। कब्जा न लेने पर अधिग्रहण मुक्त करने पर हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार। काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद में श्रृंगार गौरी की ओर से पक्षकार बनाने की मांग। अर्जी की गई दाखिल। यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। प्रदेश अध्यक्ष समेत बीजेपी की पूरी टीम जनता तक पहुंचा रही सरकार की उपलब्धियां। सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल की ब्रांडिंग करेगी योगी सरकार। सीएम योगी ने किया शुभारंभ। पत्रकारों की पिटाई पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा पर साधा निशाना। बोले, लाल टोपी लगाने वालों में गुंडे भी शामिल, रहे सतर्क।
बढ़ती जा रही आजम खां की मुश्किलें, 11 और मुकदमों में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। आजम खां पर हुई कार्रवाई के विरोध में अखिलेश यादव ने निकाली साइकिल रैली, 11 किलोमीटर के सफर में जगह जगह फूलों की बारिश। रामपुर में साइकिल रैली से मिशन 2022 का आगाज, अखिलेश यादव बोले लाल टोपी वाले गुंडे नहीं, लोकतंत्र बचाने वाले हैं। सपा के मिशन 2022 को लेकर अखिलेश का ऐलान, बोले बड़े दलों से खराब रहा अनुभव, अब छोटे दलों से होगा गठबंधन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि अभिभावकों को कभी ना भूले छात्र छात्राएं, समय समय पर उनकी करें देखभाल। हरदोई एसपी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वतखोरी मामले में पूरी पुलिस चौकी सस्पेंड। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ममता बनर्जी मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए निर्वाचन आयोग। सीएम योगी ने यूपी पुलिस को दिया निर्देश, बोले थाने पर आए फरियादियों को सुने, समाधान से करे संतुष्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं को स्वाधीनता आंदोलन की पुनीत स्मृतियों से जोड़ेगा अमृत महोत्सव। कानपुर में टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग, खाली कराए गए पड़ोस के मकान। महोबा में 7 साल की भतीजी से चाचा ने की दरिंदगी, टीवी दिखाने के बहाने घर ले जाकर किया दुष्कर्म। मेरठ में छात्रा ने लगाए मनचलों के होश ठिकाने, पुलिस का डंडा छीनकर की धुनाई। पंचायत चुनाव से पहले पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 3 साल से जमा 161 सिपाहियों का हुआ तबादला। यूपी के सुल्तानपुर में सड़क हादसे में परीक्षा देने जा रहे बीटेक छात्र की मौत, 2 हुए घायल। लखनऊ विश्वविद्यालय में लगेगा भव्य रोजगार मेला, सीएम योगी को बुलाने की तैयारी, चपरासी से लेकर मैनेजर तक के पदों पर दी जाएंगी नौकरियां। लखनऊ से अयोध्या धाम के लिए 52 नॉन स्टॉप बसें जल्द, 2.5 घंटे में पूरा होगा सफर। प्रयागराज में बेटी के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर दलित महिला को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। यूपी बाइक बोर्ड घोटाला, ईडब्ल्यू ने बीएन तिवारी को रिमांड पर लेकर की करोड़ों की संपत्ति बरामद। शिक्षा मित्रों के शिक्षक बनने का रास्ता लगभग साफ, शासनादेश का अनुपालन कर बीएसए देंगे राहत। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ में 109 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ प्रधानपति सहित 3 को दबोचा, चुनाव में खपाने की थी तैयारी। हाईकोर्ट का फैसला, बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष की बिना नोटिस गिरफ्तारी पर रोक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के वाराणसी दौरे पर रूट डायवर्जन जारी, बसों का संचालन होगा प्रभावित।
अखाड़ों को आयकर की नोटिस, सनातन धर्म के अपमान की साजिश, वाराणसी में बोले स्वामी जितेंद्रानंद। वाराणसी में युवक की हत्या में 3 गिरफ्तार, पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से आए पकड़ में। एनआईसी ने बनाया खास जल ऐप जो बताएगा खराब हैंडपंप की लोकेशन, प्रयागराज के सीडीओ ने किया लॉन्च। आगरा में बूंदाबांदी के बाद भी आगरा में कम नहीं हुआ प्रदूषण का स्तर, एक्यूआई 200 से ऊपर। यूपी के हरदोई में युवती ने लगाया सिपाही पर धर्म बदलकर रेप करने का आरोप, मामला दर्ज हुआ। रामपुर में बोले अखिलेश यादव, कहा कि आजम खान शायद इकलौते नेता जिन पर इतने मुकदमे लगे हों। यूपी पंचायत चुनाव में दिल्ली की तर्ज पर आप लड़ेगी चुनाव, जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। ताजनगरी आगरा में बढ़ रही गुंडागर्दी, समरसेबल पंप से पानी भरने को लेकर हुए विवाद में कुछ दबंगों ने व्रत पर किया हमला। ताजनगरी आगरा में कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने अपर जिलाधिकारी से की मुलाकात, इस दौरान पदाधिकारियों ने अधिवक्ता कानून लागू करने के लिए सौंपा ज्ञापन। आगरा में हो रहे जल भराव से परेशान ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन, जल भराव की समस्या को लेकर ग्रामीण 6 दिन से लगातार कर रहे प्रदर्शन। गाजीपुर में पुलिस को बड़ी सफलता, मामला नोनहरा थाने का है, जहां अवैध अंग्रेजी शराब ले जा रहे 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हमीरपुर में रिश्ते शर्मसार, जहां एक सनकी युवक ने अपने पिता को उतारा मौत के घाट। जालौन में पुलिस दंगाकारियों और अपराधियों के खिलाफ सख्त, एसपी के निर्देशन में पुलिस आगामी पंचायत चुनाव और त्योहारों को लेकर कर रही ड्रिल का अभ्यास। कन्नौज के गुरसहायगंज में पुलिस ही कानून का उड़ा रही मजाक, एक सिपाही की असलाह प्रदर्शन करते हुए फोटो हुई सोशल मीडिया पर वायरल। मैनपुरी में गल्ला मंडी में एक युवक की गोली मारकर हत्या से इलाके में फैली सनसनी। सोनभद्र में बभनी पुलिस ने पकड़ा गांजे से लदा ट्रैक्टर से करीब 75 किलो गांजा हुआ बरामद। योगी सरकार की ओर से यूपी के कई जिलों में अमृत महोत्सव का आयोजन, स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष को याद कर बनाने के लिए आयोजन की हुई शुरुआत। औरैया में बिजली विभाग ने निकाली एक मुश्त समाधान योजना, सदर बिजली डिवीजन में संचालित एक मुश्त समाधान योजना। औरैया में सपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव ने किया पार्टी कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन, इस दौरान बीजेपी पर साधा निशाना। औरैया में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, घटना में दोनों पक्षों से महिलाओं समेत पुरुष हुए घायल। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सांसद आजम खान के समर्थन में रामपुर में निकाली साइकिल यात्रा, 11 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा से पहले जनसभा को किया संबोधित। लखनऊ विश्वविद्यालय ने की पीएचडी दाखिले के लिए तय सीटों में बढ़ोतरी,
प्रदेश भर में चलेगा अभियान। बरेली में 13 मार्च से 17 मार्च तक चलेगी पुलिस भर्ती के लिए शारीरिक व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। 2180 अभ्यर्थी लेंगे प्रतिभाग। प्रयागराज में बीच सड़क दरोगा की महिला सब इंस्पेक्टर से तकरार सोशल मीडिया पर हुई वायरल। एडीजी ने दिए जांच के आदेश। पंद्रह मार्च को लखनऊ में होगी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। ₹50 का सिम कार्ड 10 रुपए में बेचने वाले गिरोह पर खुफिया एजेंसियों की नजर। सामने आए बड़े फर्जीवाड़े का खेल। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।